हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शुक्रवार को मैं आ गई हूँ कमिंग 36 आवर्स की डूज़ एंड डोंट्स की रीडिंग लेकर। क्या वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या करना है, क्या करने से बचना है, ये हम इस रीडिंग में देखते हैं हर शुक्रवार के दिन। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें और आपसे रेजोनेट कर सकें। सेवन कार्ड्स एंजल्स, डूज एंड डोंट्स मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ के लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए अगले 36 घंटे में, क्या वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ बताएं। डेथ, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ व्हील्स, टावर, 3 कार्ड और एस ऑफ व्हील्स। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। वार्निंग ही वार्निंग है। आज शाम की रीडिंग में भी वार्निंग था और अभी भी वार्निंग है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पहले वार्निंग ही बताती हूँ। सबसे पहली वार्निंग तो ये है कि आने वाले 36 घंटे में कुछ चीज़ें रिलीज़ होने वाली हैं। होप की नेगेटिविटी रिलीज़ हो, होप कि आप दोनों के बीच के कार्मिक रिलीज़ हो, होप कि आप दोनों की सारी परेशानियां रिलीज़ हो जाएं। लेकिन यहाँ पर हैवी एनर्जी है तो आपको सतर्क रहना है। स्पेशली जो लोग कांटेक्ट में हैं वो बहस से बचें। दुख देने वाला टाइम होगा 36 घंटे का, दुख देने वाला, पीड़ादायक मतलब कोई ऐसी बात आपके पार्टनर की आपको लग जाए, कोई ऐसी बात जो कि आपको चुभ जाए बहुत बुरी तरीके से, कि आपको ऐसा लगे कि मेरा पार्टनर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती या नहीं करता, या मेरा पार्टनर किसी दूसरे के साथ तो नहीं है, मेरा पार्टनर मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है। ये इल्यूजन या ये तकलीफ़ या ऐसी कोई सच्चाई, तो कहीं ना कहीं इल्यूजन से बचना है। सच्चाई है तब तो पकड़ के पीटो, बट इल्यूजन से बचना है, ठीक है। इल्यूजन से बचने का मतलब हवा में ख्याली पुलाव बनाकर झगड़े मत करना, विदाउट एनी प्रूफ बात मत करना। प्रूफ है, आंखों देखा है या आपने पकड़ लिया रंगे हाथ, तो ही ये सब इल्ज़ाम लगाना चाहिए। तब इल्ज़ाम कहाँ, तब तो फिर सीधा आप एक्शन ले सकते हो। रहना है छोड़ना है वो आपकी मर्ज़ी। बट कई लोग क्या करते हैं ना, इल्यूजन में जीते हैं। तुम ऑनलाइन हो, मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो, मतलब तुम किसी और के साथ हो। ये गलत है। आप किसी को 24 घंटे ब्लेम करोगे तो वो इरिटेट होकर पलट के आपको जवाब देगा ही देगा या देगी ही देगी। तो ये नहीं करना है, ठीक है। ये डोंट है, ये नहीं करना है। दूसरी चीज़, दुख वाली एनर्जी है तो कोशिश करना कि अगर ऐसा कोई ट्रिगर मोमेंट आता है तो बैलेंस में रहो, ये सोचकर कि ये टेम्प्रोरी एनर्जी है, बीत जाएगा, ठीक है। कोई बैड न्यूज़ भी दिख रही है अगले 36 घंटे के अंदर, जैसे कोई निराशा वाली न्यूज़, कोई टावर मोमेंट एंड डेथ, वी हैव गॉट बोथ। बट ये अच्छी बात है कि बीच में 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आपके पार्टनर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, हो सकता है बैलेंस बिगड़ जाए। 2 सिचुएशन को लेकर साथ चल रहे थे, हो सकता है एक सिचुएशन ख़त्म हो जाए। ये वाली एनर्जी है। या तो आपकी या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो अच्छी नहीं है। इट्स अ वार्निंग। तो वार्निंग एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। डुअल थॉट्स में मत रहें। ऑप्शन की तरह लेकर चल रहे हैं तो क्लियर कर लें। अगर आपके लाइफ में ऑप्शन है आपका पार्टनर और कोई और, तो अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि इनके साथ जाना है कि इनके साथ जाना है। मल्टीपल चॉइसेस में कंफ्यूज मत रहो कि ये भी मुझसे प्यार करता है, ये भी मुझसे प्यार करती है, अब मैं किसको चूज़ करूं या किसको अपनाऊं। ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूजन में मत रहो। आपका दिल क्या चाहता है उसकी सुनो, उसकी तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। जो भी फेक रिलेशनशिप्स होंगे उनका मुखौटा उतरेगा अगले 36 घंटे के अंदर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे आप भी, आपके पार्टनर भी। अगर इल्यूजन में थे, कन्फ्यूजन में थे, या पता ही नहीं चल रहा था किसको प्रायोरिटाइज़ करूं, कौन मेरी प्रायोरिटी है और कौन मेरे लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर प्रायोरिटी है कि कोई अदर सिचुएशन प्रायोरिटी है, ये क्लियर हो जाएगा।
आपके पार्टनर की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी प्रायोरिटी है, चाहे वो उनका परिवार हो, उनके अपने हो, कोई भी हो, या फिर आप प्रायोरिटी हो, ये क्लियर हो जाएगा। ट्रू लव कभी हारता नहीं है, ये याद रखिए। ट्रू लव अनकंडीशनल होता है, अनब्रेकेबल होता है, कभी नहीं मरता, कभी नहीं ख़त्म होता। तो अगर आपने सच्चा प्रेम किया है और आपके पार्टनर ने भी सच्चा प्रेम किया है, ये इल्यूजन तो निकाल के बाहर फेंक दो अपने दिमाग से कि आपका यूनियन नहीं होगा। ट्रू लव एंड नहीं हो सकता, नेवर एंड्स। सो ये इल्यूजन बिल्कुल निकाल दो। कई लोग इसी में डरते डरते मैनिफेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉजिटिविटी पे। पॉजिटिविटी की बात करें तो वी हैव डबल एसेस, नई शुरुआत। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें इन्हीं 36 घंटों में ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि थर्ड पार्टी रिलीज़ और आपको कमिटमेंट मिलेगी। आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आपके पार्टनर। छोटा या बड़ा कोई जेस्चर रिसीव हो सकता है, थोड़ी बातचीत या ज़्यादा बातचीत हो सकती है। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना है, थोड़ा डिटैच रहिए। क्योंकि जब आप डिटैच होते हो, बहुत ज़्यादा उनको स्पाई नहीं करते हो, तो अपने आप सामने वाले को क्रेविंग होती है और वो आपका पीछा करता है या करती है। इस एनर्जी में आपको रहना है, बहुत ज़्यादा उनको चेज़ नहीं करना है, उनकी जानकारी नहीं लेनी है। ये नहीं करना है कि उनको मैसेज करके पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ हो, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो, कुछ मत करना। इस तरह के मैसेजेस से कुछ नहीं होता, सिर्फ आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते हो। ना वो आपको अनब्लॉक करता है या करती है, ना ही वो, बल्कि उसको लगता है यार इतना डिसरिस्पेक्ट किया मैंने इसका, फिर भी ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है, क्यों नहीं छोड़ रहा। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा करो, टॉप पे, ठीक है। मैंने, आपको याद होगा जो भी 4-5 साल से मुझे फॉलो करते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ, ऑलवेज़ कीप योर सेल्फ ऑन पेडेस्टल। अपने आप को सबसे ऊपर रखो, समझ रहे हो। बाकी जिसको आपको ऊपर रखना होगा वो आपको अपने सराखों पे रखेगा, ठीक है। और आपको जिसको सराखों पे रखना है आप रखो, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट खोकर नहीं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ दिख रही है, एक मौका दिख रहा है, एक्स पार्टनर वापस आने का मौका, वापस से शुरुआत, कमिटमेंट, क्लैरिटी। बट कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, तो होप कि मेरे व्यूवर्स से सारी पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट करें। बट हम नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, तो उनको भी एक माइंड में रखिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये टेम्प्ररी है, बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट नहीं करना है। कई बार एक छोटी सी बात पे आप इतना ज़्यादा रिएक्ट कर देते हो और फिर मुझे मैसेज करते हो कि मैम अब तो ब्रेकअप हो गया, अब हम क्या करें। तो अब मैं कोई जादू टोना तो नहीं कर सकती कि मैं बुला लूँ आपके पार्टनर को, तो इसीलिए पहले ही एनर्जी बता देती हूँ ताकि आप ये गलती ना करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।